बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में
इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। अब हम सच्ची बात कहते हैं तो सबको कड़वी लगती है, सब हमसे नाराज हो जाते हैं। उसका नजारा आपने MSG में देखा ही है, फिल्म में। क्या था उसमें ऐसा? कोई माई का लाल साबित करके दिखाए कि इस धर्म के खिलाफ ये बोला, उस धर्म के खिलाफ वो बोला। और जिनको अच्छी नहीं लगती, जो नहीं उसको देखना चाहते, तो एक ही वजह हो सकती है, वो बुराई की दुकान खोले बैठे हैं अपने घरों में। हमने तो उस फिल्म में नशा छुड़वाया है, बताइए क्या गलत किया? लोगों को कसमें दिलाई, जैसे रूहानी जाम पिलाया कि राम नाम जपो रो कट जाएंगे, भगवान का नाम जपो, कसम दिला रहे हैं आपको। तो क्या भगवान का नाम जपवाना और बुराइयां कसम दिला के छुड़वाना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना है? सोचिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं लोग? क्योंकि सच सहन नहीं होता। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे PhD की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को PhD की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह, घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा।
एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं, उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है, उसके आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं, तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम। कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है,
हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म योगी और ज्ञान योगी के ज्ञान योगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से। तो प्यारी सात संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं? आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप, फूड बैंक बनाए हुए हैं,
अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने, जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।